हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 68 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद इसकी ही रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है उस पे सही उत्तर वाले मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 ये आपको सॉल्व करने। तो टोटल 8 क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में। इंपॉर्टेंट वर्कशीट है क्योंकि आज की वर्कशीट में ज्यादातर आप देख रहे हो जो ये रूट वाली टर्म्स है इनका गुणनखंड कैसे किया जाता है ये आज आप सीखोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड होगा। तो आपको इसका गुणनखंड करना है। तो आप क्या करो, जो इसके बीच वाली टर्म है इसको तोड़ दो, जो ये 5x है। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट जिसको हम बोलते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। अब देखो, जब हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो इसका मतलब कैसे बांटते हैं, प्लस माइनस करके तो 5x ही आए, लेकिन गुना करके मल्टीप्लाई करके कितना है ये दोनों, मतलब 6 इंटू वाई स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है ना, तो कैसे तोड़े हैं इसको, तो मैंने इसके यहाँ पर दो फैक्टर लिख लिए। ठीक है, तो एक लिखा मैंने यहाँ 6y और एक लिखा यहाँ 1y। एक बार आप चेक करो, 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, एक चीज अच्छा यहाँ मिस्टेक है, पहले उसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना ये आपके पास y होगा। ठीक है, मैंने भी x से लिख दिया है यहाँ गलती से, तो क्वेश्चन में यहाँ पर y आएगा, तो हम इसको y कर देते हैं। या फिर आप इसको x स्क्वायर कर सकते हो, नहीं मत करना x स्क्वायर, क्योंकि जो ऑप्शन है वो मेरे पास y की फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ y आने वाला है। ठीक है, चलिए देखो, तो 6y में से 1y गया तो 5y बचा, तो ये तो आ गया प्लस माइनस करके 5y आ गया, या तो प्लस होगा या माइनस। अब 6 इंटू 1 6 होगा, अब y इंटू वाई वाई स्क्वायर, दोनों चीजें आ गई बस। अब आप इन दोनों का एक जोड़ा बना लो और इन दोनों का एक जोड़ा बना लो। ठीक है ना, अब इसमें से y को उभयनिष्ठ करो तो यहाँ y प्लस 6 बचा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 को उभयनिष्ठ करो तो भी यहाँ y प्लस 6 बचा। अब ये अंदर प्लस कैसे आ गया, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो एक आया गुणनखंड y प्लस 6 और एक आया y माइनस 1। अब आप ढूंढ लो इसमें से कौन सा है, तो फर्स्ट वाला ये है ना, फर्स्ट वाला y प्लस 6 y माइनस 1, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। कह रहा है यदि x माइनस 2 बहुपद px 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17 प्लस 30 का एक गुणनखंड है तो px के सभी गुणनखंड होंगे। तो देखो, एक गुणनखंड आपको दे रखा है, बाकी के आपको निकालने हैं। तो जब ये पहले से इस px का गुणनखंड है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो चलिए एक बार डिवाइड करके देखते हैं। अब आती है ऐसे वाला डिवाइड करते कैसे। कुछ बच्चों को ऐसे वाले डिवाइड में थोड़ी दिक्कत होती है, उन्होंने मुझे कमेंट में भी बोला था कि मैम प्लीज डिवीजन सिखा दीजिए ये वाला। ठीक है, तो अभी आप यहाँ सीख लो डिवीजन अच्छे से, उसके बाद जब मैं इस चैप्टर एनसीईआरटी से ये चैप्टर आपको कराऊंगी तब एक बार और समझा दूंगी। ठीक है ना, देखो करना कैसे है, यहाँ की सिर्फ फर्स्ट वाली ये लो। ठीक है, फर्स्ट टर्म लो, जो ये फर्स्ट है 2x क्यूब और यहाँ देखो x है, इसको 2x क्यूब बनाना है, मल्टीप्लाई करके 2x क्यूब आना चाहिए। तो एक x लिखा है ना, तो 2x स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो 2x स्क्वायर को x से इंटू करूंगी तो 2x क्यूब आ जाएगा ना, है ना, तो वही मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अब जो ये 2x स्क्वायर है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और इसके साथ भी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो मैंने लिख दिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आएगा, 4x स्क्वायर ना, तो प्लस का 4x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, तो यहां पर आएगा माइनस आपका। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक मैंने ही कर दी है। अब वो मिस्टेक ये की है, यहाँ पर प्लस का 2 नहीं है माइनस का 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस का 2 करते हैं और यहाँ माइनस करते हैं, तो ये प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये तो कट हो गया। अब ये प्लस माइनस के साइन कैसे लगते हैं, दूसरी चीज यहाँ पर ये पता होनी चाहिए। देखो, जब माइनस माइनस होता है तो प्लस का साइन लगता है, जब प्लस प्लस होता है तो माइनस का साइन लगता है। ठीक है, मैं ये रफ वर्क में आपको यहाँ बता दूं, प्लस माइनस होता है तो प्लस का साइन लगता है, माइनस प्लस होता है तो किसका साइन लगता है, माइनस का। ये तो आपको समझ आता है, प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस। रही बात इन दोनों की, कंफ्यूजन इनमें होती होगी, तो जो ऊपर वाला है ना वही नीचे लगने वाला है, बस ये याद रख लो। ठीक है ना, चलिए तो साइन तो लगा दिया। अब ये साइन जो लगाते हैं ये होता किसका है, ये जो नीचे वाली टर्म लिखी है ना ये इसका बन जाता है।
अब ये 4x² जो पहले माइनस का था ना प्लस का बन गया, तो प्लस 4x² में से माइनस का 3x गया तो प्लस का 1x² बचा, है ना। तो x² लिख देती हूँ और माइनस का ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, आगे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है ना, ठीक है। अब फिर ये वाली फर्स्ट टर्म देखो और ये वाली फर्स्ट टर्म देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ x है, यहाँ x² है, एक और x चाहिए, तो प्लस का x लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इस x को इन दोनों से इंटू करते हैं, x - 2 से, तो x से किया तो x² आया, 2 से इंटू किया तो 2x आया, लेकिन माइनस का आया, फिर साइन चेंज, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस प्लस है तो माइनस, ये कट हो गया। अब ये प्लस 2x का बन गया, तो 17 में से प्लस का 2x माइनस करेंगे तो माइनस का 15x आएगा, और ये प्लस का 30 ऐसे ही लिखा है, ठीक है ना। अब फिर दोबारा ये वाली फर्स्ट टर्म देखो और ये वाली फर्स्ट टर्म देखो, x तो है 15 और चाहिए, लेकिन माइनस का चाहिए, तो -15 लिख देते हैं अब हम, ठीक है। तो -15x और -15 को 2 से इंटू करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा। चलो अब की बार ये पूरा कट गया, और कटना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इसका गुणनखंड था पहले से ही। तो आपके पास अब मैं px को ये लिख सकती हूँ ना, x - 2 और 2x² प्लस x माइनस का 15, इस पूरे को हल करने के बाद यही आना चाहिए, जो कि आएगा, क्योंकि मैंने ये इसका ही तो लिखा है, ये क्वोशिएंट ही तो लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, फिर दोबारा इस बीच वाले नंबर को तोड़ दो। अब तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पर x आना चाहिए, मतलब 1x आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 30x², वो भी माइनस का। तो ऐसे कौन से दो गुणनखंड लिखूं कि ये दोनों चीज मेरी पूरी हो जाए। तो मैंने पता है क्या किया, दो कौन कौन से नंबर लिए, 6x ले लिया प्लस का और 5x ले लिया माइनस का। तो देखो 6x में से 5x जाएगा तो 1x बचेगा, ठीक है ना। और 6 5 जा 30 भी होता है, x इंटू x² होता है। बस अब इन दोनों का जोड़ा बना दिया, इन दोनों का जोड़ा बना दिया, ये तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। इन दोनों में से मैंने 2x कॉमन लिया तो यहाँ x + 3 बचा, इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ x + 3 बचा, बाहर माइनस था इसलिए मैंने अंदर का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो एक फैक्टर आया x + 3 वाला, और एक ये आ गया 2x - का 5, जो ये एक जैसे होते हैं ना एक बार लिखते हैं, है ना, और 2x - 5 बचा वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आप ढूंढ लो इसमें से आपके पास कौन सा है, x + 3 वाला एक तो मुझे ये दिख रहा है, x - 2 2x - 5, थर्ड वाला ही है इसका आंसर, तो थर्ड आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है x⁴ 4 + 4x² + 3 के गुणनखंड होंगे, इसके भी आपको गुणनखंड निकालने हैं। अब गुणनखंड आप निकालोगे कैसे, एक हिंट आपको दे रखी है कि आप x² को y मान सकते हो, आप मान के भी कर सकते हो और बिना माने भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मान के ही करना है जो हिंट दे रखी है। तो चलिए हम बिना माने करते हैं, आप एक बार मान के करके देखना, ठीक है। तो वही बीच वाले नंबर को तोड़ते हैं, तो प्लस माइनस करके आना चाहिए आपके पास 4x² और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 3x⁴, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो मैंने 3 और 1 ही ले लिए, फिर तो वही फैक्टर बनने, और कोई फैक्टर मेरे बन ही नहीं रहे। अब की बार मैं यहाँ x² लिखूंगी, ठीक है ना। जो यहाँ वाला नंबर होता है ना, ये वाली जो वेरिएबल होता है वो ही लिखते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 3 + 1 4 आएगा, और x² ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस करके सही आ रहा है, 3 × 1 3 रहेगा, और x² को इंटू करेंगे तो x⁴ आ जाएगा। चलिए सही है, इन दोनों के जोड़े बना लिए। फिर अब मैंने यहाँ से x² कॉमन लिया तो x² + 3 बचा। अब इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं हो पा रहा, तो आप 1 ही छोड़ दो, ठीक है। जब कभी भी किन्हीं जो जोड़े आप बनाओ उसमें उभयनिष्ठ ना मिल रहा हो, तो आप उसमें 1 उभयनिष्ठ ले सकते हो, ठीक है। तो एक गुणनखंड ये आया, ठीक है, और दूसरा कौन सा आया, x² + का 1। अब आप ढूंढो इसमें से आपके पास कौन सा है, तो इसमें से हमारे पास है सेकेंड वाला, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए फोर्थ देखते हैं, इसके भी गुणनखंड निकालने हैं, लेकिन ना यहाँ पर रूट में दे रखा है, कोई बात नहीं, आपको रूट में दे रखा है तो गुणनखंड हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे बीच के नंबर को हम तोड़ के निकालते हैं, ये है। तो प्लस माइनस करने के बाद आपका 10y आना चाहिए, वो भी माइनस का, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 7√2 को 4√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 इंटू में 2 56 आना चाहिए माइनस का, y² तो है ही है साथ में। तो अब कौन से लें, अब ऐसा करते हैं, जब भी ऐसे बड़ा नंबर आ गया ना 56 आना चाहिए, तो 10 है बीच में 10 चाहिए, नहीं निकल पा रहे ना, तो आप 56 के गुणनखंड कर लो पहले।
तो 2 से किया 28, फिर 2 से किया 14, फिर 2 से किया 7, फिर 1 से किया। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया 14 बन गया, ये बन गया 4, 14 और 4 ले लिया। 14 में से 4 माइनस करूंगी तो 10 भी आ जाएगा, और 14 को 4 से इंटू करूंगी तो 56 भी आ जाएगा। दोनों चीज हो रही है। तो चलिए यहां पर मैंने ले लिया इसका 14y, और प्लस का क्या ले लिया यहाँ पर, अच्छा माइनस का लेंगे क्योंकि हमको 10 चाहिए, है ना। अच्छा प्लस का 4y लेंगे, ठीक है ठीक है, प्लस का 4y ले लिया, ठीक है, माइनस का 4√2। इन दोनों के पेयर और इन दोनों के पेयर बनेंगे, ठीक है। अब इसमें से तो 7 ही कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा √2y और यहाँ पर बचा 2, ठीक है। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा y माइनस √2। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों ब्रैकेट तो सेम ही नहीं आ रहे, जबकि ये दोनों सेम ही आने चाहिए। अब ये नहीं आ रहे तो अब हम क्या करें, तो आप अभी इसमें से एक चीज और कॉमन ले सकते हो जिसको बोलते हैं √2, तो वो √2 मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर बचा y माइनस √2। अब आप सोच रहे होंगे ये √2 मैंने कैसे कॉमन लिया, तो मैं भी आपको समझाती हूँ कैसे लिया। पहले मैं ये फैक्टर्स लिख दूं, फिर आपको बताती हूँ ये कैसे लिया, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं एक बारी। तो इसका 4th वाला आंसर हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब मैं आपको यहां बताती हूँ, हमारे पास ये था, इसमें से मैंने आपको बोला कि मैंने √2 कॉमन ले लिया। कैसे, मैंने पता है क्या किया, इस 2 को ना √2 का स्क्वायर लिख दिया। लिख सकते हैं ना, √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है। अब ले लो आप √2 बाहर, तो यहाँ तो y बचा और यहाँ पर एक ही √2 बचेगा। क्यों, क्योंकि 2 में से एक तो बाहर चला गया, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है 2, अब ब्रैकेट में a+1 का होल स्क्वायर माइनस 9a+1 ब्रैकेट में -5 के गुणनखंड कीजिए। फिर यहाँ एक हिंट दे रखी है, a+1 को आप x मान सकते हो। तो देखो अब a+1 तो बड़ी टर्म हो गई ना, चलिए अब हम इसको फिर x मान ही लेते हैं जो इन्होंने लिख के दिया है। तो जब हमने इसको x माना तो ये 2x स्क्वायर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि हमने क्या माना है, a+1 को हमने x माना है, ठीक है। तो ये मेरा 9x हो गया होगा, ये 5। तो अब प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस का 9x, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस का 10x स्क्वायर, है ना। 5 2 10 और x स्क्वायर ऐसी, ठीक है ना। तो अब तो छोटा वाला नंबर आसानी से निकल जाएंगे इसके। तो इसको क्या करें, तो मैंने 2 गुणनखंड इसके ये लिख दिए, 10x में से x गया तो 9x और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, और 10x को x से इंटू करूंगी तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जोड़ा बना दिया, इन दोनों का, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x माइनस 5 बचा। इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो 1 को लिया। अभी मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई भी जोड़े में कुछ उभयनिष्ठ ना हो तो आप 1 को ले लो, ठीक है। तो एक गुणनखंड आपके पास ये आ गया और एक ही आ गया, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास है, पर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आपने x को a+1 को x मान रखा है ना। अब उसका मान रखना भी तो पड़ेगा वापसी, तो x की जगह a+1 रख दिया मैंने, ठीक है। यहां पर भी x की जगह मैंने a+1 रख दिया, ठीक है। अब इंटू किया तो 2a + 2 + 1 आया, और ये आ गया मेरा a माइनस का 4, ये आ गया 2a प्लस का 3, और ये आ गया a माइनस का 4, ठीक है ना। अब आप ढूंढो, ये कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, जो कि मिल रहा है आपको सेकंड वाले में, मिल रहा है ना। तो ये आपका आंसर है। तो गलती से भी यही मत छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा जो आप टिक करोगे फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है वृक्षरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों ने कुल इतने वृक्ष लगाए। यदि विद्यार्थियों की संख्या इतनी है तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि प्रत्येक विद्यार्थी समान संख्या में पेड़ लगाते हैं। देखो हुआ क्या, जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थी इन्होंने स्कूल में कुछ वृक्ष लगाए थे, तो कुल इतने वृक्ष लगाए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कुल वृक्ष है कितने हमारे पास, वो है हमारे पास 3x² माइनस का 4x माइनस का 4, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर विद्यार्थी इतने हैं तो कुल विद्यार्थी भी हमको दे रखे हैं, तो कुल विद्यार्थी है हमारे पास x माइनस 2। तो कह रहा है आप ये बताओ कि प्रत्येक मतलब एक बच्चे ने कितने वृक्ष लगाए होंगे, और हर एक बच्चे समान लगा रहे हैं। मतलब अगर एक ने 10 वृक्ष लगाए हैं तो बाकी सबने भी 10 10 ही लगाए हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए वृक्ष
पेड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो कैसे निकालें, जितने कुल वृक्ष हैं उसको डिवाइड कर देते हैं जितने कुल विद्यार्थी हैं, तो पता चल जाएगा एक विद्यार्थी ने कितने वृक्ष लगाए। ठीक है, तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर लिख देंगे, हम डिवाइड यहाँ करते हैं, फिर देखो वापसी वही वाला डिवाइड आ गया जो अभी हमने पहले सीखा था। तो इसका पहला पद और इसका पहला पद देखेंगे, है ना, यहाँ x है, यहाँ 3x स्क्वायर है, तो आपको इसको 3x स्क्वायर कैसे करोगे, एक x तो है तो एक 3x यहाँ लिख देते हैं, जो नहीं होता वो लिखते हैं, है ना। अब इस 3x को इन दोनों से इंटू करेंगे x माइनस 2 से, तो 3x को x से इंटू किया तो 3x स्क्वायर, और 3x को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6x लेकिन माइनस का। ठीक है, साइन पलटे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब ये प्लस का साइन 6x का बन जाता है, नीचे वाला साइन उसका बन जाता है ना हमेशा, तो 6x में से 4x गए तो 2x माइनस का 4 ऐसे ही है। फिर यहाँ की पहली टर्म पहला पद और यहाँ का 2x, तो x तो है 2 और चाहिए तो प्लस का 2 चाहिए। अब 2 को x से इंटू किया 2x, 2 को 2 से इंटू किया 4 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 था, ये प्लस ये माइनस ये भी कट हो गए, तो ये आंसर आ गया 0। इसका मतलब हर विद्यार्थी ने, एक विद्यार्थी ने कितने वृक्ष लगाए हैं, 3x प्लस 2 लगाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, वह आयत जिसका क्षेत्रफल दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना है, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब 3 दे रखे हैं, 3 पार्ट है तो 3 क्षेत्रफल दे रखे हैं, आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, हर पार्ट में। चलिए पहला पार्ट देखते हैं, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x प्लस का 30, ये है। तो हम क्या करते हैं, इसकी बीच वाली टर्म को 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, पर यहाँ पर रूट लगा हुआ है, इसको कैसे तोड़े, तो देखो प्लस माइनस करके आना चाहिए आपके पास 5√5x, अब मल्टीप्लाई करके आपके पास आना चाहिए 30x स्क्वायर, ये होना चाहिए ना। अब इसे कैसे तोड़ेंगे हम, तो देखो मैंने पता है क्या क्या, इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया है, अभी बताती हूँ क्यों तोड़ा, और आपको कैसे पता चलेगा हमें भी इसी में तोड़ना, वो भी बता दूंगी। देखो मैंने इसमें इसलिए तोड़ा क्योंकि मुझको पता है कि यहाँ पर मुझे रूट में ही नंबर लिखने पड़ेंगे, है ना। ये मेरा प्लस करके 3 + 2 5√5 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 30 भी आ रहा है, पर पता कैसे चलेगा, यही लेना है। तो देखो √5 इंटू √5 आपको पता है वो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 30 को पहले ही 5 से डिवाइड कर दो 6, तो सिर्फ आपको 6 लेके आना है, क्योंकि हर एक दोनों गुणनखंड में √5 तो रहेगा ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तो मिल गया, अब 6 और चाहिए, तो 2 × 3 तो 6 होता है, इसलिए मैंने यहाँ 3 और 2 लिखा। ठीक है, अब इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया और इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया। अब यहां से मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3√5 बचा, और यहां से मैंने क्या किया, 2√5 कॉमन ले लिया। अब कैसे वो कॉमन लिया अभी बताती हूँ, यहाँ पर बचेगा x प्लस 3√5। ठीक है, तो x प्लस 3√5 एक गुणनखंड आ गया और x प्लस 2√5 एक गुणनखंड आ गया। इसमें से लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है, लंबाई हमेशा बड़ी वाली होती है, तो लंबाई आपकी आ गई x प्लस 3√5। ठीक है, और इकाई लिख देना क्योंकि हमको दे नहीं रखी है मीटर और सेंटीमीटर में। चौड़ाई कैसे आ जाएगी यहाँ पर, तो चौड़ाई आ जाएगी x प्लस 2√5, और यहाँ भी आप इकाई लिख देना। अब बात आती है मैंने ये कॉमन उभयनिष्ठ किया कैसे। देखो ये था, मैं यहाँ रफ वर्क में बता रही हूँ आपको, यही था ना। मैंने पता है क्या किया, पहले ना 30 के गुणनखंड निकाल दिए, तो वो आए 2 × 3 × 5। अब मैंने ये किया कि इस 5 को ना मैंने √5 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि √5 का स्क्वायर तो 5 ही होगा, और मैंने सिर्फ ये 5 को ही क्यों किया, 3 को क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो बाहर मेरे पास यहाँ पर जो पहले वाला पद है उसमें √5 है, तो मुझे पता है अगर मैं ऐसा करूंगी तो √5 मेरा उभयनिष्ठ हो जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो मैं 3 का भी कर देती, पर 3 नहीं है इसलिए नहीं किया। अब आप 2√5 कॉमन ले सकते हो ना, उभयनिष्ठ कर सकते हो, तो यहाँ x बचा, ये 2 तो बाहर चला गया, 3 बचा, 2 बार √5 है, एक बार बाहर चला गया तो एक ही बार तो बचेगा, तो देखो यही आ गया। ठीक है ना, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। फिर वही क्षेत्रफल दे रखा है,
24x² माइनस 26x माइनस का 8। देखो इसमें से पहले ही आप 2 उबेनिस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बिना उबेनिस्ट करे ही इसको कराऊंगी। तो प्लस माइनस करके आपका आना चाहिए माइनस का 26x और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना, तो वो आएगा आपका 192x², लेकिन माइनस का। ठीक है, तो ये तो बड़ा नंबर हो गया। ऐसे ही तो नहीं बन पाएंगे हमारे फैक्टर्स, गुणनखंड नहीं हो पाएंगे ना ऐसे। तो आप क्या करो, पहले 192 के निकाल लो। फिर तो 2 से किया तो 96, फिर 2 से किया तो 48, फिर 2 से किया तो 24, फिर 2 से कर दो तो 12, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। अब जोड़े आपको खुद से बनाने हैं। तो मैंने क्या किया पता है, कौन कौन से बनाए। एक 3 2 जा 6 ले लिया और ये ले लिया 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 3 2 जा 6। तो देखो अगर आप 32 में से 6 को माइनस करोगे तो 26 बच जाएगा। ठीक है, और 32 को 6 से इंटू करोगे तो 192 भी बनना है। दोनों चीजें मेरी ये आ रही है ना, तो चलिए वही लिख देते हैं अब हम। बस साइन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने माइनस का 32x लिया और प्लस का 6x लिया है। ऐसा क्यों लिया है, कई बच्चे ये साइन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो देखो यहाँ माइनस है, तो बड़े वाले नंबर के आगे माइनस लगाना, तभी तो वहां माइनस आ पाएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों के पेयर और इन दोनों के पेयर ये जोड़े बना लिए। इसमें से मैंने 8x कॉमन लिया तो यहाँ आया 3x माइनस का 4 बचा। इसमें से मैंने क्या उबेनिस्ट किया, 2 किया तो यहाँ 3x माइनस का 4 बचा। ठीक है, एक गुणनखंड आ गया 8x प्लस का 2, एक गुणनखंड आ गया 3x माइनस का 4। ठीक है, तो अब लंबाई और चौड़ाई कैसे लिखे, लंबाई बड़ी वाली है। ठीक है ना, तो लंबाई हो गई 8x प्लस का 2। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई आपके पास 3x माइनस का 4। और आगे आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पर, इकाई। ठीक है, तो ये था आपके पास सेकेंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं फिर अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी आपको क्षेत्रफल तो दे ही रखा है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। x² माइनस 8x प्लस 15 है। अब प्लस माइनस करके आपका माइनस का 8x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपका 15x² आना चाहिए। ये तो छोटा नंबर है 15, हम ऐसे ही इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो 5 3 जब 15 और 5 को 3 से प्लस करूंगी तो 8 भी आ जाएगा, है ना। तो चलिए फिर वही लिख लेते हैं। तो माइनस का 5x और माइनस का 3x लिया, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और साइन माइनस का लग जाएगा, तो माइनस का 8x बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ा बनाया, इन दोनों का, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 5 आया, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आया अंदर। ठीक है, अंदर साइन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ठीक है ना, तो x माइनस 3 और x माइनस 5 बचा। अब लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है, लंबाई बड़ी वाली है। ठीक है, तो लंबाई मेरे पास यहाँ पर कितनी हो गई, x माइनस 3 हो गई, और जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई मेरे पास, चौड़ाई मेरे पास हो गई x माइनस 5, और यहाँ पर लिख देंगे हम इकाई। ठीक है, तो ये था आपके पास थर्ड पार्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहे हैं उस घन की विमाएं ज्ञात करो जिसकी आयतन 5x² प्लस 14x प्लस 6 से प्रदर्शित होती है। तो आपको ये दे रखा है, तो चलिए पहले हम इसी को ही लिख लेते हैं। विमाएं मतलब है उसकी आपको लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ये सब बतानी है और ऊंचाई बतानी है। तो आपके पास ये दे रखा है, फिर से बीच वाला नंबर तोड़ते हैं। तो प्लस माइनस करके आपके पास कितना आना चाहिए, 14x, अब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 24x² आना चाहिए। तो 24 है तो इसके तो डायरेक्ट निकलने गुणनखंड दोनों, 12 और 2, 12 2 जा 24 और 12 प्लस 2 14। ठीक है ना, तो प्लस का 12x और प्लस का 2x। ठीक है, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। इसमें से मैंने 4x ले लिया, उबेनिष्ट कर लिया, तो यहाँ x प्लस 3 बचा। यहाँ पर 2 उबेनिष्ट किया तो x प्लस 3 बचा। तो एक आ गया 4x प्लस का 2 और एक आ गया x प्लस का 3। लेकिन इसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब 3 तो नहीं है मेरी, तो हम क्या करते हैं, फिर इसमें से 2 को उबेनिष्ट करते हैं। तो 2x प्लस 1 और ये x प्लस 3 आ गई ना 3, एक 2 आ गया, एक 2x प्लस 1 आ गया और एक x प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो विमाएं कितनी आ गई इसकी, एक 2, एक 2x प्लस 1 और एक x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो ये थे आपके पास आज टोटल जो आपको 8 क्वेश्चंस करने के लिए मिले थे। चैप्टर नंबर 2 बहुपद की दूसरी रिवीजन है।
ठीक है, रिवीजन की दूसरी वर्कशीट है। अब जो वर्कशीट नंबर 69 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।